सीतापुर, एक छोटा सा गांव जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाज से होती थी और रातें मिट्टी की खुशबू में सो जाया करती थीं। गांव साधारण था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बिल्कुल साधारण नहीं थीं। बस अड्डे के सामने सड़क के किनारे एक बड़ा सा ढाबा था, धनी राम ढाबा। पूरा गांव वहीं खाना खाता था, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन उस ढाबे की रसोई में स्वाद से ज्यादा मिलावट पकती थी। बासी सब्जियों में रंग मिलाया जाता, दाल में पानी, तेल कई कई दिन तक दोबारा इस्तेमाल होता और ऊपर से दाम इतने जैसे शहर के होटल में खाना मिल रहा हो। लेकिन गांव वाले मजबूर थे। उसी गांव में रहता था 23 साल का अर्जुन। न माँ न बाप, बस एक टूटा हुआ घर और जिंदगी से लड़ने की जिद। अर्जुन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक चीज बाकी सबसे अलग थी, उसका दिल। वो हर इंसान से प्यार से बात करता था, चाहे सामने अमीर हो या गरीब। लेकिन एक चीज थी जो अर्जुन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, धनी राम का लालच। हर दिन वो लोगों को खराब खाना खिलाते देखता और हर दिन उसके अंदर गुस्सा थोड़ा और बढ़ जाता। एक दिन एक मजदूर अपने बच्चे के साथ धनी राम के ढाबे पर खाना खाने आया। उसके पास पैसे नहीं थे। वो धनी राम के पास गया और बोला, सेठ जी, थोड़ा दाम कम कर दो, बच्चा लोग भी साथ में है। अरे पैसा नहीं है तो घर पे खा, यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं मिलती। उस रात पहली बार अर्जुन को लगा कि गांव को ढाबे की नहीं, इंसानियत की जरूरत है। तो टेंशन मत लिया कर, तेरी शक्ल देखकर तो भूखा आदमी भी डर जाए। और तेरी शक्ल देखकर लोग पैसे देकर भगा दें। गोपाल मजाक बहुत करता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर वही अर्जुन को संभालता भी था। उस सुबह अर्जुन बस गांव के रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन कभी-कभी कुछ खुशबुएं इंसान को रोक लेती हैं। मिट्टी के उस छोटे से घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बड़ी सुकून से बिरयानी पका रही थी। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई दिखावा, बस मेहनत और अपनापन। अर्जुन काफी देर तक बस चुपचाप उन्हें काम करते हुए देखता रहा। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बनता, उसमें इंसान का व्यवहार भी मिलाया जाता है। अर्जुन धीरे धीरे अम्मा के करीब आता है और कहता है, अम्मा, क्या आप मुझे भी बिरयानी बनाना सिखा सकती हो? अम्मा हल्का मुस्कुराती हैं और कहती हैं, खाना बनाने से पहले लोगों की इज्जत करना सीख बेटा, स्वाद अपने आप आ जाएगा। और शायद वही बात अर्जुन की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाली थी। कई महीनों तक अर्जुन ने सिर्फ खाना बनाना नहीं सीखा, उसने लोगों को दिल से खिलाना सीखा। कई महीनों बाद अर्जुन ने गांव के बस अड्डे के पास अपना छोटा सा ढाबा खोल लिया। दाम कम थे, लेकिन इज्जत भरपूर। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, गरीब मजदूरों को कभी खाली पेट वापस नहीं भेजता। लेकिन धनी राम को ये सब पसंद नहीं आया। शुरुआत में उसने लोगों को डराया। अरे वो लड़का नया है, बीमार पड़ जाओगे उसका खाना खाकर। फिर उसने सब्जी वालों को धमकाया ताकि अर्जुन को सामान न मिले। और धीरे धीरे अर्जुन का ढाबा खाली होने लगा। तभी वहां गोपाल आया। गोपाल ने कहा, हार मान गया क्या? नहीं, बस समझ नहीं आ रहा, अच्छे इंसान को इतना लड़ना क्यों पड़ता है। उस रात अर्जुन ने खुद खाना नहीं खाया, लेकिन अगली सुबह वो फिर उसी मुस्कान के साथ ढाबा खोलकर खड़ा था। क्योंकि कुछ लोग हालात से नहीं, अपने दिल से चलते हैं। गरीबी की सबसे बड़ी तकलीफ भूख नहीं होती, तकलीफ तब होती है जब इंसान खाने से पहले अपनी जेब देखने लगता है। और उस शाम वो बूढ़ा मजदूर भी शायद उसी मजबूरी से हार चुका था। काका, इतनी देर से खाली पेट घूम रहे हो क्या? बेटा, आज काम तो मिला नहीं,
सोचा पानी पीकर घर चला जाऊंगा। घर बाद में चले जाइएगा काका, पहले खाना खा लीजिए। भूखे पेट रास्ते लंबे लगते हैं। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ एक मजदूर को खाना नहीं खिलाया था, उसने लोगों को ये एहसास दिलाया था कि इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसकी भूख और इज्जत से होती है। ढाबे पर लोगों की भीड़ फिर से बढ़ने लगी। अब लोग सिर्फ बिरयानी खाने नहीं आते थे, वो अर्जुन का व्यवहार महसूस करने आते थे। उधर धनीराम का लालच बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसकी मिलावटी बिरयानी खाने से कई लोग बीमार पड़ गए। सालों से जो लालच वो लोगों को खिला रहा था, आखिरकार उसी ने उसका गला पकड़ लिया। गांव वालों ने उसी दिन फैसला कर लिया, अब खाना वहां खाएंगे जहां इज्जत मिले। धनीराम के पास पैसा था, लेकिन इंसानियत नहीं, और अर्जुन के पास पैसा नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। कभी कभी जिंदगी देर से इंसाफ करती है, लेकिन जब करती है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। इसलिए आखिर में जीता कौन, ढाबा या इंसानियत? शायद जवाब अब आपके पास है।